द्रौपदी का नाम सुनते ही महाभारत का विशाल और गूढ़ संसार हमारी आंखों के सामने आ जाता है। एक ऐसी स्त्री जिनकी नियति ने उन्हें पांडवों की पत्नी बनाया, इसके सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया और जिसकी पीड़ा ने महाभारत जैसे महान युद्ध की चिंगारी सुलगाई। पर क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था? आइए उनकी अविश्वसनीय कहानी को विस्तार से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है पांचाल के राजा द्रुपद से। द्रुपद अत्यंत पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उनके साथी थे गुरु द्रोणाचार्य, उनसे दुश्मनी। द्रोण ने द्रुपद को परास्त कर उनका राज्य छीन लिया था। अपमानित द्रुपद ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। इस प्रतिशोध की राह पर चलने के लिए द्रुपद ने दो ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज की सहायता ली। दोनों तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मणों ने द्रुपद को एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी। इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होनी थी जो गुरु द्रोण को पराजित कर सके। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज और अग्नि के लपटों के बीच राजा द्रुपद ने अपनी आस लगाई। तभी अग्निकुंड से दो दिव्य व्यक्तित्व प्रकट हुए। पहला एक बलशाली और पराक्रमी पुत्र जिसे धृष्टद्युम्न कहा गया, और दूसरी एक अनुपम सौंदर्य की स्त्री जिन्हें द्रौपदी नाम मिला। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण कन्या की तरह मां के गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ था। यही कारण है कि उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का जीवन जितना अद्भुत था, उससे भी रहस्यमयी था उनका पूर्व जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण कन्या थी। उनके पति का अल्पायु में देहांत हो गया और उन्हें विधवा का जीवन उस दुख को झेलना पड़ा। इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। साधुओं की सेवा और व्रतों के पालन से उन्होंने देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने महादेव की भी तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने मांगा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो, वीर हो, बलशाली हो, रूपवान हो और बुद्धिमान। महादेव मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा वरदान तो पूरा होगा, लेकिन ये 5 गुण एक ही पुरुष में मिलना संभव नहीं, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। द्रौपदी जब युवा हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। द्रुपद का सपना था कि उनकी पुत्री का विवाह एक महान योद्धा से हो। स्वयंवर में कठिन परीक्षा रखी गई। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो योद्धा जलकुंड में प्रतिबिंब को देखकर मछली की घूमती हुई आंख को बाण से भेदेगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। दूर दूर से राजा, योद्धा और क्षत्रिय इस चुनौती को स्वीकार करने आए। इनमें कर्ण भी शामिल थे, जो अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन जब कर्ण ने प्रयास करने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने उन्हें ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। स्वयंवर में एक और राजाओं का गर्व था तो दूसरी ओर ब्राह्मण के वेश में छुपे पांडव। अर्जुन ने आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकारा। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से अर्जुन ने मछली की आंख को भेद दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। महाभारत किस्से चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। फीडबैक जरूर दीजिएगा।